till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है सुकेश शेट्टी एंड वेलकम टू सुकेश शेट्टी शो प्रेजेंट्स बातचीत। आपने थंबनेल देख लिया होगा, अपने वीडियो का टाइटल भी देख लिया होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म। सो आज हमारे गेस्ट है सोहित मिश्रा, who is an NDTV reporter for more than 3 years, and I'm really excited to have him here. We are going to talk about journalism, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि क्या फ्यूचर है जर्नलिज्म का, जर्नलिज्म में लोग कैसे आ सकते हैं, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इट एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन एंड इफ यू एंजॉय दिस एंटायर वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो सोहित, हाउ आर यू? कैसे हो? हाय सुकेश, आई एम गुड, हाउ आर यू? यार ये जो बेल आइकॉन दबा और जो सब्सक्राइब करने वाला जो चीज है ना, ये आजकल हम लोग भी जब डिजिटल के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ एनडीटीवी के लिए ही, तो उसमें हम लोग बार बार लास्ट में कहते हैं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप करिए, आप बोलिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। सो आई कैन अंडरस्टैंड, लोगों को दबाना चाहिए बेल आइकॉन और सब्सक्राइब करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइक लाइफ ऑफ एन यूट्यूबर। मैं बोल सकता हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये बोलना ही पड़ता है, वरना लोग करते नहीं है। नाउ सोहित, ये जो है ना कोविड सिनेरियो में एक क्वेश्चन तो मैं हमेशा पूछता ही लोगों को, दैट इज कोविड सिनेरियो में क्या लाइफ कैसे जा रहा है आपका? नाउ यू आर अ जर्नलिस्ट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट आंसर बिकॉज बाकी लोग क्या वर्क फ्रॉम होम करते हैं या किसी का शायद जॉब भी नहीं रहा है ये टाइम पे, बट यू एज अ जर्नलिस्ट आई थिंक सो आपका प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड में थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस आया ही होगा। आई वांट टू नो व्हाट, क्या डिफरेंसेस आया? यार ये बात सही है कि बहुत लोगों के जॉब चले गए हैं, ये भी एक कोविड का ही असर आप कह सकते हैं। और मेरे अगर लाइफ के बारे में बात करें या मेरे करियर के बारे में बात करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आमतौर पर जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी या चीजें शुरू हुई थी तो लोग घर पर थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, इफ दे वर वाचिंग समथिंग, इट वाज टेलीविजन, टीवी पर न्यूज देख रहे थे। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप कोई न्यूज करते हैं, आप सोर्सेज से मिलते हैं, आप लीडर्स से मिलते हैं, आप पॉलिटिशियन से मिलते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मिलता है, उनसे कई सारी चीजें पता चलती है। और मैं पॉलिटिक्स कवर भी करता हूँ महाराष्ट्र में, इसलिए पॉलिटिशियन से मिलना रहता है, होता है मिलना। अचानक से हुआ ये कि शुरुआत में लोग एक दूसरे से मिलना छोड़ दिए। खासतौर पर हमें कोई बुलाता नहीं था, किसी के पास हम जाते थे तो घर में किसी का जा नहीं सकते थे। आपको पता नहीं था आप कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, कोई आपसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो काफी मुश्किल हो जाता था खबरें निकालने के लिए, क्योंकि आमतौर पर आपको लोगों के, जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे आप किस तरह से बात करेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये एक बात है। दूसरी चीजें जो बदली थी वो थी ट्रैवलिंग। पहले हम ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे, फिर गाड़ियों से ट्रैवल बढ़ गई। हालांकि शुरुआत के दिनों में मुंबई इतनी खूबसूरत मुझे कभी नहीं लगी थी। देयर वर नो कार्स, देयर वाज नो ट्रैफिक, यू कुड गो एवरीवेयर, यू कैन कम एंड सब कुछ। लेकिन फिर बाद में चीजें बदलने लग गई। धीरे धीरे जो मेंटल पीस था वो कम होने लग गया था। मजदूरों को सड़कों पर चलते हुए देखा हमने, माइग्रेंट्स को चलते हुए देखा, उनकी कहानियां जब आपने सुने, ऐसी कहानियां हैं ट्रस्ट मी कि आप सुनेंगे तो रात को नींद नहीं आता था, ये सोचते हुए कि जब आप सो रहे हो। मैं आई कैन टेल यू, आई वाज फीलिंग गिल्टी व्हेन आई वाज कमिंग बैक एट माय ओन होम, कि यार जब मैं सो रहा हूँ, एक 5 साल 6 साल का बच्चा रोड पे चलते हुए जा रहा है, समझ रहे हैं? तो क्या लाइफ है ये, क्या हो चुका है और क्या कर रहे हैं। तो quite challenging, quite different, and I hope things get better. People get jobs, but yeah, it was a different thing. Right. So Sohit, एक वीडियो था आपका वायरल जो हुआ था किरीट सोमैया के साथ, ठीक है। आई थिंक उसके बाद उस पे मीम्स आने लगे हैं बहुत सारे। So I want viewers to watch this. हमारे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया। सर, जिस तरीके से नागरिकता कानून को लेकर छात्रों के बीच में ये प्रोग्राम किया गया, आप क्या कहेंगे? अभी आप स्कूल से भी जो है मिलकर निकले हैं, तो इस पर क्या बयान देंगे? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि उसके ऊपर राजनीति भी हुई है, बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। मैंने बता दिया आपको। सर अगर बता दें, क्योंकि मेरे को और भी कुछ सवाल थे। तो जिस तरीके से इस पर राजनीति हुई है, कुछ बीजेपी के नेता भी मौजूद थे, नागरिकता कानून को लेकर जो है प्रो सीए एक प्रोग्राम किया गया छोटे बच्चों के साथ। मैंने आपको जवाब दे दिया है। लेकिन आपको नहीं लगता ये राजनीति गलत है? क्योंकि अभी बड़े लोग भी इसे समझ नहीं पाए और छोटे बच्चों के सामने जाना, और ऐसे भी बात किया गया कि वहाँ पर ऐसा कहा गया कि कुछ गद्दार हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया। सर ये सारे सवाल नहीं पूछे गए थे। मैंने आपको जवाब दे दिया। सर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सवाल तो है ना, क्योंकि आप आए अभी स्कूल में मिले हैं, आप शिक्षकों से मिले हैं, आपको नहीं लगता ये गलत है? बड़े लोग नहीं समझ पाए हैं, छोटे लोगों से पूछा है। मैंने आपको जवाब दे दिया है।
आप बता नहीं रहे हैं सर, क्योंकि सवाल कई हैं, इसका जवाब नहीं है, इसलिए नोटिस दिया गया क्योंकि ये कहा गया, आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया कि छात्रों को अगर आपको बात करना है, आप पर्यावरण पे बात कीजिए, आप हेलमेट के बारे में बात कीजिए, प्लास्टिक को किसे कम करें उसके बारे में बात कीजिए, लेकिन आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया है। सर आप बता नहीं रहे हैं कुछ। मैंने आपको व्यवस्थित जवाब दे दिया है। नहीं लेकिन सर सवाल है ना, क्यों आपको नहीं लगता मैंने ये गलत आपको है? जवाब दे दिया है भैया। लेकिन क्या तो आप इसे गलत नहीं मानते हैं जो हुआ? मैंने आपको जवाब दे दिया है। तो बीजेपी के नेता लेकिन मौजूद थे वहाँ पे, मैंने आपको जवाब दे दिया है। और आप इसे सही मानते हैं जिस तरीके से नागरिकता कानून का हुआ? मैंने आपको जवाब दे दिया नहीं, ये है। सारे सवाल नहीं पूछे गए थे, इसलिए पूछ रहे हैं सर। मैंने आपको जवाब दे दिया है। नहीं, क्योंकि ये सवाल नहीं थे, आपने एक वीडियो बना के भेजा, उसके बाद सवाल कई सारे आपने उसके जवाब नहीं दिए, जिसलिए वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि जब बच्चे हैं वहाँ पर, छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद है, उनके सामने नागरिकता कानून जिसे बड़े लोग भी नहीं समझ पाए हैं उसके बारे में बात करना, उन्हें पोस्ट कार्ड देना, ये सारे सवाल नहीं पूछे गए सर। उन्हें पोस्ट कार्ड देना और उन्हें कहना कि आप इसके बारे में लिखिए, ये सही है? मैंने आपको जवाब दे दिया है। नहीं दिया है सर, इसलिए तो पूछ रहा, अगर जवाब दिया होता तो हम भी नहीं पूछते आपको, हमें भी आपका समय ऐसे वेस्ट नहीं करना। मैंने आपको जवाब दे दिया है। नहीं दिया है सर, मैंने आपको जवाब दे दिया है। यानी आपके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया नहीं, तो सवाल ये है ना, राजनीति आपको लग रहा है सही हुआ है बच्चों के साथ? है। मैंने आपको जवाब दे दिया है। सर राजनीति हुई है कि नहीं हुई है, आप क्या मानते हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया है। ठीक है, तो आपका यही जवाब रहेगा, यानी आप कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है उस पर आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप ये कह रहे हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया है। नहीं सर, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछे गए थे इसलिए ये पूछा जा रहा है, और आपके पास इनमें से शायद किसी का भी जवाब नहीं है, इसलिए आप नहीं दे रहे। मैंने आपको जवाब दे दिया है। बिल्कुल नहीं दिया सर। मैंने आपको जवाब दे दिया है। सर क्योंकि ये ऑन एयर जाएगा जब 2.5 से 3 मिनट, तो सिर्फ ये दिखेगा कि जब बीजेपी के नेताओं से इसके बारे में सवाल पूछा गया, वो गए, उन्होंने मीटिंग की, वहाँ पर बातचीत की, बाहर आए, नहीं इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया है। बिल्कुल नहीं दिया सर। मैंने सभी पत्रकारों को जवाब दे दिया। सर लेकिन उसमें ये सवाल नहीं पूछे गए थे, इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको नहीं लगता है ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, छोटे बच्चों के सामने, बच्चों को लेकर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए? मैंने आपको जवाब दे बिल्कुल दिया। नहीं दिया सर, इसलिए तो पूछ रहे हैं, अगर आपका जवाब होता तो फिर ये नहीं सवाल पूछते ना। मैंने आपको जवाब दे दिया। लेकिन राजनीति हुई है या नहीं? मैंने आपको जवाब दे दिया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया यहाँ पर रुके हुए हैं, सवाल ले रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद जवाब नहीं होगा इसलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं उन्होंने मीटिंग की, ज़रूर छात्रों के साथ राजनीति हुई है, छात्रों के सामने राजनीति हुई है, हमने देखा है कि कुछ छात्र उसमें बीजेपी और मोदी सरकार की जो है तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, तारीफ़ करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन 8 से 17 साल के जो छात्र हैं उनके सामने ये बातचीत करना, वहाँ पर मंच पर बीजेपी का नेताओं के उपस्थित होना, इसको लेकर कई सवाल हैं। आप देखिए जब भी सवाल पूछा जाएगा जवाब एक ही मिल रहा है, जैसे कि कोई मशीन से सवाल पूछ रहे हैं, सर सही हुआ गलत हुआ? मैंने आपको जवाब दे दिया। तो जैसा कि मैंने कहा, जिस तरीके से मशीन से सवाल पूछा जाता है उस तरीके से जवाब यहाँ पर मिला जा रहा है, और किरीट सोमैया किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि स्कूल में गए, इन्होंने मीटिंग की और उसके बाद ये बाहर निकले हुए हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। नो सोहित, ये मैं जितनी बार भी देखूं ना, एक स्माइल आ जाता है मेरे चेहरे पे, एंड मैंने बहुत लोगों को बताया भी ये वीडियो, तो सब लोग बोलते हैं यार ही इज फियरलेस, लाइक सोहित मिश्रा इज फियरलेस। आई वांट टू नो लाइक क्या सिनेरियो क्या था वो, लाइक किस टॉपिक पे बात कर रहे थे आप लोग, एंड आपने किरीट सोमैया से इससे पहले या इसके बाद भी बात किया या लाइक ऑफ कैमरा बात किया, कुछ आया है उनसे बातचीत से? यार देख, तो फियरलेस कुछ नहीं था उसमें। एज अ रिपोर्टर मेरा काम था सवाल पूछना, जो मैं पूछ रहा था, और उनको जवाब देना था या नहीं देना था। अब ये हुआ ये था, ये आपको याद होगा कि CAA NRC और एंटी CAA NRC 2 तरह के प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक? करेक्ट। अब ठीक है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप सब कुछ कीजिए। ये हुआ ये था कि माटुंगा में एक स्कूल है, वहां पे छोटे छोटे बच्चों के सामने बीजेपी के लीडर्स और पॉलिटिशियंस वो जा रहे थे और बता रहे थे कि जो CAA और NRC के खिलाफ हैं, ठीक है, वो गद्दार हैं, वो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, वो जो है वो इस देश के खिलाफ हैं, वो ये हैं वो हैं। और ये छोटे बच्चे हैं, 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं। आप बताइए, जब ये आगे जाकर फ्यूचर में पढ़ेंगे और ये इस तरह से चीजें देखेंगे जहाँ पे उनको बचपन में बताया जा रहा है पाकिस्तानी प्रेमी और गद्दार, देशद्रोही, और इसको बीजेपी ने सपोर्ट किया था। किरीट सोमैया अगले दिन वहां पर पहुंचे थे और वो सपोर्टिंग एवरीथिंग कि नहीं जो हुआ ठीक हुआ। फिर उसके बाद हम मीडिया वाले, मैं अकेला नहीं था वहां पे, और भी मीडिया वाले थे, हम लोग बाहर रुके थे उनके लिए कि सर सवाल पूछेंगे। तो वो बाहर आया और उन्होंने सवाल नहीं लिया, उनको जितना सा बोलना था उन्होंने उतना सा बोल दिया और वो निकलने लग गए वहां से।
Okay. मेरा कहना था ये, मैं यहाँ पे आपका पीआर करने या आपका सिर्फ रिएक्शन लेने नहीं आया। एज अ जर्नलिस्ट इट इज माय क्वेश्चन, इट इज माय ड्यूटी टू क्वेश्चन यू एज वेल, कि अगर जो मुझे Correct. लगता है कि ये सही नहीं है, और अगर आप फुल फ्लेज मीडिया में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं यू आर सपोर्टिंग अ कॉज, इवन इफ आई डिसएग्री विद इट और इफ आई एग्री विद इट, इफ Correct. समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन यू आर सपोज्ड टू आंसर इट। तो वो Right. भागने लग गए वहां से, फिर मैं उनके साथ में भागने लग गया, फिर मैंने सवाल पूछना शुरू किया और फिर Yeah. उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अगर आप ये वीडियो भी देखोगे तो मैं कह रहा हूँ कि सर ये इस तरह से अगर टीवी पे जाएगा ये आपके लिए अच्छा नहीं है अच्छा नहीं कि होगा, आप सिर्फ हाँ. एक ही जवाब दे रहे हैं। Right. मैं फिर भी कह भी उनका रहा था, आई वाज वेरी फिर भी सीरियस, उनका आई वही एक्चुअली जवाब था. वांटेड टू गेट एन आंसर। Okay. हाँ हाँ, हाँ. फिर भी उनका वही था कि मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने आपको जवाब दे दिया। देन आई वाज लाइक, as a politician Yeah. you should be open to questions even if you Yes. have answers or not. This Yeah. isn't the way you should react. और ये मुझे नहीं पता था कि इतना वायरल होगा। ये सोशल मीडिया पर पहले हमने डाला था, हमने सोचा था शायद टीवी पर ले ना लें। अच्छा. हाँ. तो हमने YouTube और Facebook पे इसे काफी लोगों ने पसंद किया, शेयर किया, और उसके बाद टीवी पर भी चला। हमने देखा अगले दिन न्यूज़पेपर्स में भी 1-2 आर्टिकल्स आए थे इसके ऊपर, एंड आई Okay. वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। तो 2-3 दिन तो ठीक था कि लोग बात कर रहे थे, फिर उसके बाद जब ये मीम घूमने लग गया तो आई वाज हाँ. विल आई बी अ मीम मटेरियल नाउ, मतलब अभी ये मीम बन के रह जाऊंगा क्या लाइफ टाइम के लिए। अब वो आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत लोग अलग अलग जगह पे ये डालते रहते हैं, फिर कोई Right. मुझे टैग करके बताएगा कि तुम्हारा ये वाला मीम वहां पे डाला हुआ है, तुम्हारा ये वाला वो वहां पे डाला। बट हाँ. एक्चुअली मुझे डर लगा था कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, कल जाके लोग सिर्फ मीम के लिए ही याद ना रखें मुझे, या सिर्फ हाँ. मैं और भी स्टोरीज करता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी, देयर आर अदर स्टोरीज टू, है ना। बिकॉज हाँ तो राइट, वो बिकॉज एक डर था। मैंने आपका ये देखा था नया वीडियो रिगार्डिंग दिस, जो रेनफॉल हो रहा था, आप एक घर पे गए थे जहाँ पे पानी आई थिंक नी तक भरा हुआ था। तो आई थिंक आप हर साल जाते हो ना उस घर पे, हर साल लाइक जाते हो एंड यार यू रिपोर्ट इट, राइट? मैं उस घर से एक्चुअली हर साल इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रशासन को समझे। आज जिनकी बात करें उनका नाम है राकेश जी हैं, वो Okay. चेंबूर इलाके में रहते हैं। Okay. और सुकेत एक बात बताओ यार, आपने करोड़ों रुपया खर्च करके घर लिया, आपने पूरे फैमिली को सिक्योर रखा, आपने अच्छा काम किया, आपने चेंबूर जैसे इलाकों में आपने घर लिया है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें सुधरी होंगी, ठीक? राइट। और उसके बाद बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स बैड पॉलिसी, Negligence हर साल and- आपके घर में पानी आ रहा है, हर साल आपको फर्नीचर बदलना पड़ रहा है, हर साल Right. चीजें ये हो रही हैं। तो Right. मेरा कहने का मतलब ये था कि हर साल जो जर्नलिस्ट हैं वो दादर के हिंद माता या दूसरे जगह से दिखाता, मैंने कहा लोगों के घरों से क्यों नहीं दिखाएं? ठीक। और हर साल दिखाने का मतलब भी यही है कि प्रशासन को समझ में आए, भाई अगर एक आप बताइए हर साल 4 महीने के लिए आप डर के रहें कि यार बारिश हो रही है, आज घर में पानी तो नहीं आ पानी जाएगा, आएगा। क्या Correct. बात हुई? और आज सही तक कहा उसके है। ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया। इमेजिन वहां पे लोगों ने मोटर लगाया हुआ है पानी निकालने के लिए, कई सारे कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, लेकिन हाँ। कुछ नहीं बदला, लिटरली कुछ नहीं बदला। तो मैंने भी ठान लिया कि भाई ठीक है, अगर आप बेशरम हैं तो हम बेशरम नहीं बन सकते, हम आपको हर साल बताएंगे यहीं की Correct. तस्वीरें, आप Right, right. कब तक इसको निगलेक्ट करेंगे? तो ऐसी भी कोशिश करते हैं, हम कुछ ना कुछ अलग करते रहें, Okay. तो Okay. और मदद करने की कोशिश करते हैं, तो उसी के आधार पे ये सारी चीजें की थी। Great work, sir. Great work. So, one more thing, journalism, ठीक है? ये कैसे आया लाइफ में? Like, of course, अगर बचपन में कोई मुझे पूछे तुझे क्या बनना है, so या तो पुलिस, डॉक्टर या कुछ और कुछ प्रोफेशन होता है, पर जर्नलिज्म बहुत कम होता है। एंड आई थिंक सो, ये आई थिंक बचपन में भी याद मतलब रहेगा नहीं कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। थोड़े टाइम के बाद, एक कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद शायद आपको आया होगा, राइट, जर्नलिज्म वाला थॉट। सो क्या था, जर्नी क्या था? What made you choose journalism? यार बचपन में आई विल टेल यू समथिंग, नॉर्थ इंडियन फैमिलीज, मतलब मैं किसी को मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही तरह के लोग होते हैं, बट अपेरेंटली अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में लोग न्यूज पहले से ही काफी ज्यादा देखते हैं, ठीक है? अच्छा। तो बचपन से हमारे घर पे न्यूज चैनल्स काफी चला करते थे और एवरीथिंग। आई रिमेम्बर कि जब यूएस में 9/11 हमला हुआ था, इट वाज लेट नाइट और हम टीवी पे देख रहे थे वो सारी चीजें, और मैं रात भर देख रहा था। तो मतलब आप सोचिए, मैं आई गेस आई वुड हैव बीन इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। तो हमारे यहाँ पे बचपन से न्यूज का आदत, नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में हिंदी न्यूज ज्यादा देखते थे, तो एक तो वो था। ऊपर से मेरा यहाँ पे चाय का दुकान है, आपको तो पता है, तो चाय की दुकान पे न्यूज़पेपर्स आते थे, तो हम लोग न्यूज़पेपर्स बचपन से इसलिए पढ़ना शुरू कर दिया था। और चाय की दुकान पे लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि जितना पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता, उतने वहाँ पे चाय और सही कहा। पान के दुकान पे होती है।
तो Yeah. दुकान पे मेरे काफी सारी चीजें, ये पॉलिटिशियन ऐसा है या ये पॉलिसी ऐसा है, तो बचपन से हम लोग वो सारी चीजें सुनते थे, मेरे डैड को, उनके फ्रेंड्स को, या जो लोग भी आ रहे हैं वो लोग बात करते थे। Okay. तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगती थी, और फिर मैंने बोला क्यों ना यही सारी चीजें की जाए जो बचपन से हम देख रहे हैं, जो बचपन से हम सुन रहे हैं। अगर तो उसका इम्पैक्ट मेरे लाइफ में काफी पहले से रहा था जर्नलिज्म का। Okay. इट वाज आई गेस स्टैंडर्ड 8th इफ आई एम नॉट रॉन्ग व्हेन आई डिसाइडेड अच्छा. कि यार ओके आई विल बी अ जर्नलिस्ट। और फिर उसके आगे का भी मैंने लाइफ उसी तरह से प्लान किया, और मैंने सोचा Great. था कि ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। तो 10th के हाँ. बाद मैंने पहले पता लगाया था इफ आई हम्म. वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, क्या साइंस स्ट्रीम लेना जरूरी है, कॉमर्स से कर सकते हैं या आर्ट्स से भी कर सकते हैं। तो मुझे Okay. पता चला कि साइंस लेना जरूरी नहीं है। हम्म. तो उस हिसाब से मैंने क्या किया कि कॉमर्स लिया, फिर उसमें भी मैथ्स लेना चाहिए, एसपी लेना चाहिए, तो पता चला मैथ्स नहीं लेंगे तो भी जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं। तो एकदम Okay. सॉर्टेड लाइफ रखा था Sorted. मैंने, हाँ. और Okay. उसी बेसिस पे कि जिस तरह से मुझे आगे बढ़ना है या किस तरह से मुझे करियर बनाना है, उसी हम्म. तरह से मैंने प्लान किया, और उस हिसाब से चीजें हुई। Okay. लकीली थैंकफुली आई एम बाय गॉड ग्रेस, जो मैं चाहता था या जिस चैनल में काम करना चाहता था वहां मिल हाँ. गया, एंड इट इज हाँ. एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू। Now with that answer एक क्वेश्चन आता है कि why NDTV? Like आप चाहते थे कि आप NDTV में काम करना चाहते थे, but why NDTV? And what is the work culture? NDTV में कैसा है वर्क कल्चर? वर्क कल्चर ये है कि आप खबरें लाइए, मसाला नहीं हम्म. चाहिए हमें, टीआरपी के पीछे नहीं भागते हैं, दैट इज वाई एनडीटीवी। आप देखिए Okay. अभी टीवी पर क्या चल रहा है, अभी टीवी पर हम्म. आप देखेंगे इस एक्टर को जस्टिस दिलाना है, इस एक्ट्रेस को जस्टिस दिलाना है, और उस समय एनडीटीवी अलाउज मी टू वर्क ऑन स्टोरीज लाइक कि आदिवासी जो बच्चे रहते हैं मुंबई में, उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, दैट इज Yeah. वाई एनडीटीवी हम्म. अलाउज मी टू वर्क ऑन स्टोरीज वेयर मैनुअल स्कैवेंजर्स फैमिली मेंबर्स जिनकी डेथ हो हम्म. गई थी 500 दिन पहले, दे हैवंट Okay. स्टिल हैवंट गॉट देयर जस्टिस जो उनको Okay. मिलना चाहिए। हम्म. That is why NDTV. So NDTV because it allows you to work on news, not on noise. ठीक है, Correct. मैं बाकी Correct. चैनल से कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हर किसी का अपना एक तरीका होता है काम करने का, बट Right. यार मुझे नहीं लगता कि इतना फ्रीडम और कहीं मिलता है जितना फ्रीडम एनडीटीवी में मिला है। या जिस तरह से Right. हम किरीट सोमैया वाले खबर की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं हम्म. पता कि दूसरे चैनल में क्या इसे इतना बड़ा चढ़ा के या इतना बताते जिस तरह से हम्म. एनडीटीवी ने इसे बताया, या वहां पे इस खबर को दबा। अगर मैं दूसरे चैनल में होता तो इस तरह से मैं किसी नेता को सवाल पूछ पाता विदाउट द फियर कि मेरा सीनियर मुझे चिल्लाएगा या नहीं चिल्लाएगा। यहाँ पे Okay. मुझे पता था कि मेरे सीनियर्स कुछ नहीं बोलेंगे बिकॉज दैट इज माई जॉब। Right. So this is the work culture of NDTV. Imagine I have no media contacts. I have no contacts in the industry. My family has always been into canteen and tea and stuff. I have Okay. no one from this industry. But apart from that, in 3 years, they are not just allowing me to work on news I want to do, but they are also somehow trying to promote me, give me anchoring stuff, giving me opportunities. That is why NDTV. Okay. अभी आपने कहा कि एनडीटीवी में ऐसा वर्क कल्चर है कि वेयर यू आर डूइंग योर जॉब, ठीक है, एंड लोग उसमें क्यों बोलेंगे, कुछ सीनियर्स बोलना ही नहीं चाहिए, बट ऐसे बहुत सारे न्यूज मीडिया है जहाँ पे काम करने के लिए उन्हें टोका जाता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है। दैट इज व्हाट टुडे जर्नलिज्म इज, जो मुझे दिख रहा है, जब मुझे नहीं, आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स भी रहेंगे जिन्हें जर्नलिज्म दिख रहा है कि यार लाइक जैसे एक एग्जांपल था, लाइक श्रीदेवी का जब मृत्यु हुई थी तो हर एक चैनल्स उसका एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना था, उसका एक इनैक्ट कर रहा था कि ये ऐसे मरी होगी, ऐसे मरी होगी। आई थिंक हमारा जर्नलिज्म बहुत डिप कर चुका है, स्टैंडर्ड बहुत ही गिर चुका है। एंड व्हाट इज योर व्यू अबाउट दैट, ये क्यों हुआ है एंड क्या है? यार देखो, 2-3 चीजें वो दिन मैं आपको बताऊंगा, कोई खबर आप करने चाहते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें लगती हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले गाड़ी लगेगा, तो गाड़ी में आपको खर्च होगा, आपको पेट्रोल में खर्च होता है, आपको एक ड्राइवर लगता है, एक कैमरा पर्सन लगेगा, आपको सोर्सेस लगेंगे, आपको एक जगह से दूसरा जगह जाना होगा, फिर वहां पे आप शूट करेंगे, फिर उसके बाद आप उस पर स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर कोई स्क्रिप्ट चेकिंग करने के लिए होना चाहिए, फिर आप उस पर वॉइस ओवर करेंगे, फिर एक एडिटर होगा जहाँ पे सारी चीजें एडिट करनी होंगी, फिर उसके बाद एक स्टोरी बनता है, ठीक है। तो इसमें खर्च लगता है, इसमें पैसे लगते हैं और इसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये कारण मैं मानता हूँ कि दूसरी जगह पे लोग ये सारी चीजें नहीं करते, और इससे आसान है कि एक स्टूडियो में एक एंकर को खड़ा कर दो, वो आधे घंटे बकबक करे और लोग देखें और चीजें खत्म हो जाए। दूसरी बात ये हो चुकी है कि जो हमारे व्यूवर्स भी हैं, आप देखिए ना, जब लोग न्यूज बता रहे हैं या हम न्यूज बता रहे हैं, कितना टीआरपी हमारे चैनल को, काफी कम है,
Right. और जहाँ पे आपको मसाला मिल रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे कि लोग चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, वहां का आप टीआरपी देखिए काफी ज्यादा है। तो कहीं ड्रामा ना कहीं सीरियल की व्यूअर्स हो क्या चुका कर है रहे वो। हैं, व्यूअर्स न्यूज को बिल्कुल, क्योंकि हम्म। व्यूअर्स क्या करते हैं, जो लोग देख रहे हैं आजकल टीवी, वो टाइम पास के लिए देख रहे हैं। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हाँ टाइम पास के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो दे शुड अंडरस्टैंड दैट न्यूज इज नॉट फॉर टाइम पास, न्यूज इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। आप जब तक न्यूज को एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे तब तक आपको एंटरटेनमेंट दिखाया जाएगा। ठीक है, Okay. आप एंटरटेनमेंट अगर आप टाइम पास के लिए देखना है तो आप नहीं देखना चाहेंगे कि मुंबई के बीचों बीच आदिवासी परिवार रहते हैं जिनको पैर में पहनने को चप्पल नहीं है, वो स्मार्टफोन कहाँ से लेंगे? जो आपने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है वो कहाँ सही से कहा। करेंगे? करेक्ट। देखिए आप देखोगे तो आप बोलोगे यार ये लोग काफी नेगेटिव होते हैं। ये नेगेटिव नहीं है, ये रियलिटी है। न्यूज चैनल का काम ही है आपको रियलिटी बताना। तो जब आप देख ही टाइम पास के ले रहे हो, इसलिए तो वो बता रहे हैं बाथटब में किस तरह से मरी और किस तरह से एंटरटेनमेंट है। राइट। श्रीदेवी की बात करें, आप सुशांत सिंह राजपूत में देख लीजिए, कहाँ से शुरू होके नेपोटिज्म अब तक से चल रहा है। लेके ड्रग्स से लेके कहाँ से कहाँ तक नौटंकी चला गया, कुछ नहीं साबित हो रहा है। लेकिन राइट। आपको कितने हफ्तों के लिए बेवकूफ बनाया लोगों ने, सही कहा। जो टीवी वालों ने आपको कितने हफ्तों तक बेवकूफ बनाया, और आप लोग बन रहे हैं। आप देखिए जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बन रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? उनमें से कितने लोग आज आज आपने शुरुआत में कहा था कि बहुत लोगों की नौकरी गई है। 45 इयर्स में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। राइट। जीडीपी -23.9 है। समझ रहे हैं? समझ चाइना रहे से आपका अलग इश्यू चल रहा है। औरतों को जितना सताया जा रहा है अभी के टाइम पे, खासतौर पे लॉकडाउन में, जितने उनके साथ तो मारपीट हुई है शायद ही कभी नहीं हुई है। तो अगर आप राइट। एक एक्ट्रेस को आप न्याय दिलाना चाहते हैं तो इन औरतों को क्यों नहीं? ये सही सारी कहा। चीजों पे डिस्कशन नहीं होता है क्योंकि लोगों को देखना भी नहीं है। राइट। समझ ना? मैं आपको एक Right. एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में एक आदमी रहता है। उसका जॉब चला गया है, ठीक है, ओके। और उसके पास पैसे नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो आके मुझे पूछता है हमने चाइना का कौन सा इलाका हमने कब्जा कर लिया। समझ अच्छा। रहे हैं? आप अपना हाँ घर हाँ नहीं हाँ। चला पा रहे हैं, आपको नहीं राइट। पता कि आपका घर अगले हफ्ते कैसे चलेगा, अगले महीने कैसे चलेगा। हाँ आप हाँ। आज तक शायद वो जगह पे जाएंगे भी नहीं जिस जगह की बात चल रही है, लेकिन आपको वही चीजें पड़ी हैं। अच्छी बात है, आपको उसकी जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन आपको करेक्ट। पहला प्रायोरिटी क्या है आपका? प्रायोरिटी आपका होना चाहिए आपका जॉब, आपका फैमिली, आपके बच्चों का राइट। एजुकेशन। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन आप ये सारी चीजें नहीं सोच रहे हैं क्योंकि वो दिखा नहीं रहे हैं और आप सोच नहीं रहे हैं। इसलिए ये बिकॉज मौत का बाथटब चलता रहेगा जब हाँ, तक लोग देखेंगे। बहुत सारे न्यूज चैनल में अगर आप लास्ट के लाइक एज ऑफ नाउ लास्ट के 100 डिबेट्स देखेंगे तो 80 डिबेट्स सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर है। एंड दैट इज सम काइंड ऑफ ब्रेन वॉश में बोल सकता हूँ कि आप दिखा रहे हो, लोग देख रहे एंड दैट इज अ थिंग जो आपने बोला कि जॉब खुद का है नहीं बट वो चाइना के बारे में पूछ रहे हैं। सो आई थिंक ब्रेन वॉश हो रहा है, आज के जर्नलिज्म मीडिया ये ब्रेन वॉशिंग कर रहा है लोगों का, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज मेरे हिसाब से दैट इज माई व्यू कि न्यूज मीडिया इज टू टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन, इट इज अप टू यू टू नो कि हाँ ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। यहाँ पे हमें थूक रहे दोनों लोग, साइड right? दिखा के छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एज अ जर्नलिस्ट योर वर्क इज टू शो देम द फैक्ट्स कि ऐसा Right. बोला जा रहा है और ऐसा हो रहा है, और बाद में वो लोग उतने स्मार्ट हैं जो उनको सोचना है वो सोचेंगे। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, पहले से ही एक पार्टी को विलेन बना के बिठाया जाता है सही। और दूसरा पार्टी जो है वहां पे एक के 1 वर्सेस 5 होगा डिबेट्स में, और एक को जो है 5 लोग मिलकर गाली देंगे, एक को मिलकर Right. 5 लोग घेर लेंगे और चीजें खत्म हो जाएंगी। बराबर, यही होने वाला और यही हो रहा है। सो इट वन मोर थिंग, जो अभी मैं क्रिएट समय वाला टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ, द वे यू आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ आई वांटेड टू नो व्हाट पावर डज अ जर्नलिस्ट हैव, मतलब पावर क्या है जर्नलिस्ट को, क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कोई सीमा होती है, राइट, लिमिट रहती है कि इस लिमिट के बाहर जा नहीं सकता जर्नलिस्ट, तो क्या बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ यार, जो जर्नलिज्म फील्ड जुड़ना भी चाहते हैं, इफ समवन वांट्स टू बी अ जर्नलिस्ट, नेवर थिंक दैट यू विल चेंज द वर्ल्ड। मतलब इट इज गुड, यू शुड ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, बट इट इज नॉट दैट इजी। मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे मैं ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा था, मैं गया था लोगों के पास, अभी आरए में हमने लोगों ने हेल्प किया, मोर देन 75 फोन्स हमने वहां पे भेजे हैं, आदिवासी बच्चों को फोन मिले हैं, सोनू सूद ने हेल्प किया, एनडीटीवी के व्यूअर्स ने हेल्प किया, सोशल मीडिया ने हेल्प किया। बट फिर मैं दूसरी जगह पे जब स्टोरी करने जाता हूँ, दे एक्सपेक्ट कि हाँ अभी एक चैनल आके हमारा स्टोरी कर रहा है तो चीजें हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल पीएमसी बैंक का इशू मेरे लगता है पिछले 1 साल में सभी चैनल ने कवर किया होगा। 11 महीने हो चुके हैं, लगभग 12 महीने हो चुके हैं, अभी भी वो वैसे ही है, हम हर एक चीज बता रहे हैं, बट आपकी लिमिटेशन वो है कि जब सामने गवर्नमेंट इस पे रिएक्शन ही नहीं देगा, आपके फोन कॉल्स नहीं उठाए जाएंगे, आपको आरबीआई की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, आप कितना समय तक आप पूछेंगे?
सही कहा। ये लिमिट है आपकी कि आप पूछ सकते हैं और आप बता सकते हैं, बट अगर गवर्नमेंट ने या अथॉरिटीज ने डिसाइड कर लिया कि दे डोंट वांट टू एक्ट ऑन दिस, व्हाट एल्स कैन यू डू? राइट। आप सरकार तो है नहीं कि चीजें बदल जाएगी। जैसे आप बेरोजगारी के बारे में बता रहे हैं, आप सरकार में तो है नहीं कि आप बेरोजगारी के बारे में बता रहे हो और कल जाके उनको नौकरी मिल जाएगी। वो एक चीज खराब लगता है। हम कोशिश करते हैं कि चीजें बदलेंगे। जब माइग्रेंट सड़कों पे से चल के जा रहे थे, जब मजदूर को पलायन करना पड़ा था, लोग 24 घंटों में एक बार खाना खा रहे थे। हम ये सारी चीजें बता रहे थे इस उम्मीद के साथ कि लोग बाहर आएंगे, लोग मदद करेंगे, प्रशासन मदद करेगी, सरकार मदद करेगी। कुछ नहीं हुआ। राइट। ट्रस्ट में आई यूज्ड टू फील लाइक अ लूजर। यार हम चीजें बता रहे हैं, आगे क्या करें, किस तरह से मदद करें। हाँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने पैसे इकट्ठा किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे पैसा दिया, आप वहां पे जा रहे हो तो हम बिस्किट्स, पानी, खाना जो होता था वो लेके जाते थे। बट कितनों की आप मदद करें? जब सड़कों पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग हैं, आप 500 लोगों की मदद कर रहे हैं ना, बाकी लोगों का क्या? राइट, राइट। और प्रशासन क्या कर? सो दैट इज व्हेन आई फील लाइक यार, इज इट वर्थ डूइंग इट? बिकॉज नो वन इज टेकिंग अस सीरियसली। आई डोंट नो। और जिनको ज्यादा व्यूअरशिप है वो दिखा नहीं रहे हैं। सो कॉल्ड व्यूअरशिप का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, बट जर्नलिस्ट कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। जर्नलिज्म ने आप देखिए अन्ना आंदोलन को जिस तरह से कवरेज मिला था, सरकारें बदली हैं जर्नलिज्म ने। इमरजेंसी का टाइम पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें की, वो लोग नहीं झुके सरकार के सामने। चीजें बदली, सरकारें बदली हैं, स्कैम सामने आए हैं, बट अब चीजें बदल गई है। ये सारी चीजें अब आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर ज्यादा होती हैं। टीवी पर आपको वो उस तरह के ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेंगे जिससे चीजें बदल जाए, क्योंकि अब हम वो मौत का बाट टप के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और एक चीज ये मैं देख रहा हूँ फिलहाल के लिए, लाइक 5-6 साल में, कि लोग जब सच्चाई सामने लेके आ रहे हैं ना, एक अलग सा खौफ आ जाता है कि यार अब मैंने सच्चाई बोल दी, अब कोई मुझे कुछ करना ले, या डेथ थ्रेट्स आ जाएगा, ये आएगा, तू ऐसे कैसे बोल सकता है करके। ये एक अलग सा, मैं बोल सकता हूँ, एक खौफ चल रहा है कि यार मैं अगर कुछ अच्छा बोलूंगा, किसी को मैं एक्सपोज कर दूंगा, तो शायद यार मेरे लाइफ पे थ्रेट आ जाएगा करके। यार आप मैं कुछ नाम लेता हूँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ठीक है, ये सारे लोग वो हैं जो चैनल के एडिटर्स थे। ओके। और वो अच्छा काम कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। अचानक से उन लोगों को छुट्टी पे भेज दिया जाता है, फिर नहीं बुलाया जाता है। कोई अगर पीएम के किसी दावे को अगर वो चेक करता है, फैक्ट चेक करता है, और उसके बाद उसमें कुछ कमियां निकलती हैं, जो उन्होंने कहा था कि किसानों के जो कमाई है वो दोगुनी हो चुकी है, आय दुगनी हो चुकी है, रियलिटी बताता है कि ऐसा नहीं हुआ है, उस आदमी को आप काम से निकाल रहे हैं। ठीक है, एक बिका हुआ पत्रकार और एक डरा हुआ जनता जो है, ये देश के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती है, किसी भी देश के लिए। आप देखिए चीजें कहाँ है, आप यूएस में देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे चैनल को फेक न्यूज कह रहा है, बट उनकी जो अथॉरिटी, जो चैनल्स हैं, वो उनका बुनियादी ढांचा जो है वो इतना स्ट्रांग है कि उससे उनको वो डर नहीं है कि मेरा नौकरी चला जाएगा, कहीं कुछ कोई करना दे। समझ रहे? और वो पूछ रहे हैं, प्रेसिडेंट के सामने खड़े होकर वो सवाल पूछ रहे हैं, प्रेसिडेंट को पूछ रहे हैं, प्रेसिडेंट को कागज दिखाना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली आपने इंटरव्यू में देखा होगा, पेपर्स ला के बता रहे हैं, ग्राफ बता रहे हैं, चार्ट बता रहे हैं। इस तरह की चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? We are supposed to be the advocate of the people. We should be representing the people and talking about the people, for the people, so that things get better. Right. But कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होनी चाहिए, पहले थी, मैं नहीं मानता कि नहीं थी। हाँ, अब थोड़े समय में जरूर चीजें बदली है, अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, अब कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन मेरे हिसाब से चीजें आगे जाके वापस बदल जाएंगी, क्योंकि अब लोग थोड़े नशे में हैं, आपके ऊपर भक्ति चढ़ रहा होगा, लेकिन कल जब आपके घर पे पैसे नहीं होंगे और कोई बात नहीं कर रहा होगा, ठीक है, कल जब आपके घर में खाने को पैसे नहीं होंगे, या आपकी नौकरी चली गई होगी, या आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, और उस समय जब टीवी पर आपको मौत का बाट टप दिखाया जा रहा होगा, तब आप बिल्कुल सोचेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, और आप चीजें बदलना चाहेंगे, या फिर तब आप शायद चीजें बदलेंगे। तो चीजें बदलेंगी, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बट इट विल टेक टाइम। ओके, ठीक है। अभी एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड बी सच अ टायरसम जॉब, क्योंकि 24/7 न्यूज का जो कॉन्सेप्ट है, एज वेल एज समटाइम्स जो इमरजेंसीज आ जाती है बीच बीच में, सो यू हैव टू बी एवर रेडी, लाइक आपको जाना पड़ता है एंड ऑल। सो व्हाट इज द वर्क प्रेशर लाइक एज अ जर्नलिस्ट? हाँ,
मतलब काम 24/7 में ज्यादा तब बढ़ जाता है जब चीजें ब्रेकिंग हो जाती हैं, जैसे कहीं पे कोई कैलामिटी आ गई है ना, या फिर राइट कहीं कुछ हो गया। जैसे महाड़ में अब हाल ही में बिल्डिंग गिरा था, तो हमें रात को 1:30 बजे निकलना पड़ रहा था। सुबह 7 बजे का पहला बुलेटिन होता है, तो रात भर हमने ट्रैवल किया, दिन भर रिपोर्टिंग की, फिर रात को वापस आए। या फिर ओके जब अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के सुबह 7 बजे शपथ ले लेते हैं और हाँ महाराष्ट्र हाँ में सरकार बना देते हैं, हाँ तो हाँ आप हाँ कुछ हाँ भी कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, आपको भाग के आना है, आपको नहीं पता। Luckily, I सही was कहा working that day and I was on field. I was doing a live at 7 a.m. when this entire drama happened. ओके But at around 8 o'clock in the morning. But ये सारी हाँ चीजें होती हैं और काफी आपको अलर्ट रहना पड़ता है। बिल्कुल, आप सोने से हम्म। पहले सब व्हाट्सएप या सब चीजें चेक करते हैं, उठने के अच्छा बाद पहले चेक करते हैं, ओके न्यूज़पेपर्स पढ़ना पड़ता है, फिर बाद में हम्म देखना पड़ता है कहाँ पे क्या चल रहा है। कोई दूसरे चैनल में तो कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमें नहीं पता होता है। तो ओके सब जगह पे एक अलर्ट भी रहना पड़ता है। हम्म इतना बड़ा शहर है या इतना बड़ा देश है और इतने हम्म लिमिटेड लोग होते हैं जर्नलिज्म में, एक चैनल में, तो राइट बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाती हैं। बट आपको, यू नीड टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। तो ठीक राइट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द जॉब। हर किसी के जॉब में उनसे कुछ ना कुछ मांगा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कल मेरा ऑफ था, इट वाज हम्म वेडनेसडे, इट वाज माय ऑफ डे, ओके एंड few of my childhood friends decided that we'll go to a waterfall ठीक है nearby. ठीक है, तो हम्म we'll go for a trek and everything. So हम्म पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है कि फोन्स बहुत लोगों के खराब हो चुके थे पानी में जाके, ये वो। सो आई डिसाइडेड टू कीप माय फोन घर पे, एंड आई अच्छा वेंट ओवर देयर। बट हम हाँ लोग भले ही एंजॉय किया, ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं किया, बट हम्म बैक ऑफ द माइंड समवेयर यू आर लाइक, यार कोई फोन तो नहीं कर रहा है, कुछ ब्रेकिंग तो नहीं ओके हो गया, कुछ बड़ी चीजें तो नहीं हो गई, ऐसा कुछ ओके तो नहीं हो रहा है कि जो मुझे होना चाहिए था, गलती तो नहीं किया फोन हम्म घर पे रख के। हम्म आकर देखा भले कुछ नहीं था, बट वो एक चीज जो है, दैट इज हाँ समथिंग दैट इट टेक्स फ्रॉम यू, बट रेस्ट ऑल इट इज फाइन। And it ओके is part of the job. You have signed up for this. If you want to be a राइट journalist in a competitive world like this, where there are so many channels and so many digital portals as well as newspapers, there is something राइट that you need to do. but you do have your like job satisfaction, right? Job satisfaction Yeah, a lot. तो बहुत ही ज़्यादा, right? That is the reason. That is the reason I am able to work, because Yeah. it is not work for me. This is what I always wanted to do in my हम्म life. और 2 दिन आपका एक नहीं रहता, समझ रहे हैं? आप आज पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, कल आप कहीं और कुछ कवर कर रहे हैं, परसों कहीं और जा रहे हैं। यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, अगर कहीं कुछ Yeah. हो गया, सो आई विल हैव टू जस्ट लीव एंड गो right right डिस्पाइट बीइंग right एन ऑफ और समथिंग। और हम्म आपको मैं बता दूं, जब मेरा ऑफ था, जो एल्फिंस्टन स्टैम्पीड हुआ था, इट वाज माय ऑफ डे। मैं भाग के अच्छा मुझे जाना पड़ा था। इट वाज okay माय ऑफ डे व्हेन कमरा मिल्स में फायर वाला इंसिडेंट हो गया था, बहुत लोगों की मौत हुई थी, भाग के okay जाना पड़ा था। It was my off day when there was a helicopter crash in घाटकोपर, आपको भाग हाँ के जाना याद पड़ा है था। तो होती है, ऐसी सारी चीजें होती हैं, और you need to be ready for it. That is what it takes. But as I Yeah. said, it is like something which is different. You don't expect 2 days to be similar. You don't Right. know what will happen next. So Right. this is something that you are always excited. I feel personally, I feel कि ये कॉलेज का टाइम जैसा है। अच्छा कॉलेज में हाँ आपको क्या नहीं पता आज आप सुबह क्या कर रहे हैं, अगले दिन आप हाँ सुबह क्या कर रहे हैं, है ना? कुछ रूटीन नहीं पता वर्क नहीं होता, है, वो एक होती अच्छा जाती है, हैं चीजें। हाँ, राइट तो राइट और फील्ड वर्क है, आप लोगों से मिलते हैं, कई बार ऑफ कैमरा ऐसी ऐसी चीजें जो आपको पता चलती हैं, जो आपने सोची नहीं होती है, आमतौर पर लोग नहीं सोचते हैं, वो ओके। सारी चीजें पता चलती हैं, वो सारी चीजें देखने मिलती हैं। वैसे और लोगों को मिलने मिलता है। इतने सारे लोगों से बात किया होगा तो पर्सपेक्टिव भी बहुत सारा चेंज होता हुआ दिखता होगा आपका, बिल्कुल उसका बिल्कुल, भी, लोगों का बहुत भी। सारी चीजें बदल जाती हैं, बिल्कुल। ओके ओके। एक सवाल आया है कि अभी आपने कहा कि चलो एल्फिंस्टन में कुछ हुआ है या कहीं पे और हुआ है तो आई हैव टू लीव इट, राइट? सो हाउ इज दिस वर्क एलोकेटेड टू यू ऑल? क्या एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है कि आपको अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है? अब पहले ऐसा होता था कि बीट होते थे, कोई क्राइम बीट है यानी क्राइम में कुछ होगा तो कोई कवर करेगा, पॉलिटिकल बीट है तो पॉलिटिक्स में कोई होगा तो कवर करेगा। लेकिन अभी चीजें बदल गई है, हर किसी को हर चीज करना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? अच्छा okay. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं सेंट्रल लाइन में रहता हूँ, तो इफ समथिंग हैपेंस इन सेंट्रल लाइन, geographically speaking or logically speaking, it is near to me and I'll be the first one to reach over there and get information. So something happens in the western line, यहाँ से मैं अंधेरी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा, डिपेंड, यहाँ से मैं घाटकोपर जल्दी पहुंच सकता हूँ। तो घाटकोपर में कुछ होगा, it is quite natural that I'll go on that side. So that is an understanding that
we have between us कि भाई ऐसा हम्म होगा तो you will manage or I'll manage or this will happen or that will happen. So this is how it is. लेकिन करना पड़ता है अभी हर चीजें इस समय करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट की एक अलग बीट है हमारे यहाँ पे. उसे छोड़ के बाकी सारी चीजें कभी कभी अगर आईपीएल आ रहा है या क्रिकेट फाइनल्स है तो लोग क्या कह रहे हैं बिकॉज पीपल वांट टू रीड दीस स्टफ पीपल वांट टू सी दिस एंड इफ देयर इज अ लिमिटेड टीम यू आर सपोज्ड टू डू एवरीथिंग. ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं. या मतलब तो मेरा वही कहना है कि अगर तुम्हें कुछ चीजें दिखाना है साइड में, अगर सुशांत सिंह राजपूत का भी कोई केस हो दिखाना है, सो हैव सम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन योर न्यूज. मतलब ये मैंने चलो 1 घंटा दे दिया, तुम उसे 24 आवर्स में दिखा अगर सकते हो. हमारा ऐसा नहीं है जब मैं सुशांत के बारे में या श्रीदेवी की बात करें तो हमारा चैनल नहीं दिखा रहा है. वी आर शोइंग इट एंड वी आर रिपोर्टिंग इट बट वी आर रिपोर्टिंग ओनली व्हाट इज हैपनिंग ऑफिशियली. ठीक है. अब एक आदमी जो 4 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत को मिला था अगर वो कहता है कि नहीं लेकिन सुशांत उस समय डिप्रेस नहीं लग रहा था. डूड 1 महीना भी काफी होता है लोगों की चीजों में बदलने के लिए, है ना. या उनके ड्राइवर को कोई पकड़ रहा है, चाबी वाले को कोई पकड़ रहा है, तो ये सारी चीजें हम नहीं कर रहे थे. हमें बोला भी गया था कि ये सब चीजें नहीं करना. पोस्टमैन वाला तो अलग ही है, उनको पोस्टमैन और बीएमसी ऑफिशियल के बीच में उनको डिफरेंस नहीं पता चलता. तो ये सारी चीजें हम कवर नहीं कर रहे हैं. We are reporting facts. If Riya Chakravarti is getting arrested, we are showing it. We are saying what happened in the court. If we get some information from the officials, officially, we are reporting that. But ऐसा नहीं कि रिया चक्रवर्ती ने 1 रोटी खाया वो रोई या कुछ हुआ. So it is like I'll tell tomorrow I'll report कि for example कि दाऊद इब्राहिम का तबीयत खराब था, वो 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था. दाऊद इब्राहिम तो सामने आके बोलने नहीं वाला है कि नहीं झूठा खबर है, झूठा. समझ रहे हैं. तो इट इज लाइक दैट कि अभी कल रिया चक्रवर्ती आके तो आपको बोलेगी नहीं कि नहीं ऐसा नहीं था, मैंने 2 रोटी नहीं मैंने 3 रोटी खाया. ये तो होने नहीं वाला है. राइट. तो इसलिए लोग बोल रहे हैं जो उनको बोलना है बोल रहे हैं और लोग देख रहे हैं. रविश कुमार का एक मैंने ये देखा था न्यूज में, ही वाज डूइंग अ पैरोडी ऑफ ऑल अदर न्यूज चैनल्स कि लोग कैसे दिखाते हैं चमचमाहट स्क्रीन बार बार वही रिपीट करते रहते हैं ताकि टाइम निकल जाए, लोग वही देखते रहे. मैंने एक रेफेल वाला देखा था. मैंने आपको बताया ना कि जो 2 मिनट की मैं स्टोरी करता हूँ उसमें हजारों रुपए खर्च होते हैं जो आप 2 मिनट के लिए टीवी पे देखते हैं. राइट. और आप 2 मिनट में सिर्फ 3 हेडलाइन पढ़ के उसको निकाल सकते हैं. आपके हजारों रुपए बचेंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा और आप उसमें कुछ बताएंगे नहीं तो ज्यादा समय के लिए लोग रहेंगे भी अगर आप उसको एंटरटेनमेंट देखेंगे तो. तो जब तक आप इसे बिजनेस के तौर पर देखेंगे तो यही होगा. टाइम पास करना है लोगों को, वो लोग टाइम पास कर रहे हैं. सही. रविश कुमार जी का बारे में जब बात किया तो आई वांट टू से आई एम अ बिग फैन ऑफ रविश कुमार जी. सो मैं टीवी चैनल में भी लाइक न्यूज मीडिया में भी एनडीटीवी ही देखता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ रविश कुमार जी. द वे ही स्पीक्स, द वे ही गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट. इस एम्प्लॉयमेंट सीरीज जो था, जो वाटर की जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो वाला सीरीज मुझे बहुत पसंद आया. नाउ मुझे क्यूरियोसिटी है जानने की, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू मेट रविश कुमार जी एंड क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट हिम? सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप पे मैंने उनको आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस आई वाज वेरी स्मॉल. और रवीश की रिपोर्ट और ये सारी चीजें मैं घर पे देखता था. एज आई सेड कि हम लोग टीवी पे न्यूज़ ही देखा करते थे. तो रवीश की रिपोर्ट जो आता था उस समय सैटरडेज या संडेज को वीकेंड्स में आता था तो हम देखा करते थे. एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड कि वाह ये सारी चीजें भी करने मिलेंगी. यू कैन गो टू प्लेसेस, यू कैन शूट, यू कैन शो. और वो होता है रिपोर्टिंग, वो होता है पैकेजिंग, वो होता है कि आप एक स्टोरी एक शो को किस तरह से खड़ा कर. तो ये सारी चीजें थी. और ट्रस्ट मी ही इज सो हम्बल. आई जॉइंड एनडीटीवी. So obviously one of the first thing I did is I went to so there is a WhatsApp group I was added to, and then I see Ravish Kumar is typing, Ravish Kumar is sending a message, Ravish Kumar is doing this, Ravish Kumar is sending that, everyone. So not only Ravish Kumar, I'll tell you, be it Manoranjan Bharti, be it Nagma ma'am, be it Nidhi Kulpati, be it Kadambini Sharma, जितने बड़े बड़े नाम मैं ले रहा हूँ, है ना. मुंबई की बात कर लें, अभिषेक शर्मा सर, सुनील सिंह सर, ये सबको मैं बचपन से टीवी पे देख रहा था जब मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था. और अब अचानक से ये लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं. वी आर इन अ ग्रुप. So it was like it would be like, for example, someone who wants to join the Indian cricket team and all of a sudden you are added to a group where Sachin Tendulkar, Harbhajan Singh, Virat Kohli, Mahendra Singh Dhoni, everyone are typing and talking to each other. So what would you feel? So that is the exact thing that I felt. मुझे तो सुन के excitement आ रहा है. Imagine. So I messaged him personally. Hello sir, I'm Sohit. I've joined the Mumbai team. I would love to work with you someday. And he's like, Sohit, आपका स्वागत है. उम्मीद करते हैं कि हम दोनों
साथ तक काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो Okay. इमेजिन अभी ही इज रवीश कुमार, ठीक है, जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, एंड आई वाज लाइक 23-24 year old guy, Right. just passed out from the college and he has like no experience. He could have just been like, हाँ ठीक है ठीक है, he would have seen it and not say anything, ठीक है। Right. तो Right. he replied, Hmm. और जो आपने एम्प्लॉयमेंट सीरीज, नौकरी सीरीज की बात की, यूनिवर्सिटी सीरीज की बात की, इट वाज माय फर्स्ट ईयर एट एनडीटीवी और यूनिवर्सिटी सीरीज की शुरुआत की गई और उन्होंने पूछा, मतलब मैंने 2-3, आई वाज ऑलवेज कीन टू डू स्टोरीज ऑन एजुकेशन, आई स्टिल एम, बिकॉज़ दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही आस्क्ड मी कि ऐसा ऐसा हम लोग सीरीज कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ होगा तो देना। तो मैं दे रहा था, मैं कुछ स्टोरीज दे रहा हूँ और ही इज टेकिंग, तो उनमें वो एटीट्यूड नहीं है कि ये कल क्या हुए बच्चे से मैं क्यों बात करूं, समझ में? दैट इज व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल इन दिस फील्ड। नॉट एवरीवन इज लाइक एरोगेंट और पीपल टॉक टू यू, बट देन बिलीविंग इन यू, गिविंग यू स्पेस इन प्राइम टाइम, लाइक डूड, your stories are going on prime time. Imagine Ravish Kumar is reading the links for your story, he is appreciating you on air. Then I did stories and he liked it, and not only liked it, he helped me understand कि किस तरह से करना चाहिए। तुम सिर्फ स्टोरी को मत देखो, उसके पीछे अगर किसी से तुम बात कर रहे हो, एंड दिस थिंग हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, कि उसका क्या सोच है, उसके क्या सपने हैं, किस तरह से चीजें उसके लाइफ में बदली हैं, किस तरह से रह रहा है, और ये सारी चीजें ना आगे बहुत काम आती है, क्योंकि तभी जब उन्होंने सिखाया या वो बताते हैं कि इस तरह से कर, अभी भी कुछ भी होता है ना, सोच इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आगे काम आती है। जैसे हम अभी जब ये माइग्रेन क्राइसिस कर रहे थे, तब मैं लोगों से पूछता था आप कब खाना खाया, तब हमें पता चला ना कि 24 घंटे पहले खाया था, नमक और चावल खाया था। तो ये सारी चीजें यूजुअली हम नहीं पूछते हैं। आप हाँ मजदूर चल रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ना, जस्ट नॉट टू ट्रीट इट एज अ स्टोरी, बट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सिस्टम। और ये सारी चीजें उन्होंने बताई, और ये सब सिखाना और बात करना, अभी भी आप मैसेज करोगे तो रिप्लाई करना, मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे कर लेते हैं लोग, नहीं करते हैं आमतौर पे, नहीं करते। आई डोंट नो, आई वुड लाइक, हाँ ठीक है, कल का बच्चा है, क्या इसको क्या ही बताना है, करना होगा करेगा। आई एम रवीश कुमार, कौन होता है ये पूछने वाला, लेकिन वैसा नहीं है उनमें। ही इज लाइक, ही इज अ पार्ट ऑफ माय टीम एंड ही हेल्प्स एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ हिज टीम। सो सबको लेके जाते हैं, आप अपनी स्टोरीज उनको पिच कर सकते हैं। मैं उनको मुंबई में मिला था, मुंबई में जब वो आए थे टाइम्स, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो मुंबई उनका कम आना जाना है, लेकिन मैं मिला था उनसे, कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। इमेजिन डूड, रवीश कुमार तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के चल रहा है रास्तों पे, सड़कों पे, पूछ रहा है क्या चल रहा है, कैसे हैं सब लोग तुम्हारे घर पे, क्या है क्या नहीं है। इट इज समथिंग, राइट? या इट इज उतना। सो इट इज स्टिल अ ड्रीम कम ट्रू थिंग टू मी, कि मैं सोचता हूँ अभी भी कभी कभी कि यार जिनको देख के आप इस फील्ड में घुसना चाहते थे, आप घुस रहे हो और उनको आप स्टोरीज पिच करो, आप वो स्टोरीज ले रहे हैं अपने शोज में। सच अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। Yes. Great to hear. Great to hear, यार. Now, with that said, ये क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है, आपके ऊपर है, ठीक है? Thoughts about Arnab Goswami. Arnab Goswami, he knows how to divert things. He knows how to create noise. He knows how to say things. किसी को भी वो सच, किसको सच बनाना है, किसको झूठ बनाना है, चीखना है, चिल्लाना है. I'm sure he knows that this is not the truth, but this sells and he's selling it. Personally, I feel the hypocrisy जो Oxford Dictionary में होना चाहिए, it should be equal to Arnab Goswami, because I see his videos, past videos and अभी का videos, and I'm like, ये तो पूरा change है, but ठीक है. नहीं, वो पास्ट में भी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, अभी भी वो कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है. यार, that's the thing यार, तुम opposition से सवाल पूछ रहे हो, ठीक है. एक सवाल है जो मैं हर एक गेस्ट को पूछता हूँ, which is like quite irrelevant to the topic, but I wanted to know कि what is your view about life? जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? You won't believe, कल ही मैंने निदा फाजली साहब का एक शेर है, वो शेयर किया है, मैं बताता हूँ. काफी दिस इज लाइफ, तो ज्यादा नेगेटिव होने की भी जरूरत नहीं है लाइफ में. तो उन्होंने लिखा है कि जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है ये दुनिया, बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है ये दुनिया. चार घरों के एक मोहल्ले के बाहर भी है आबादी, जैसे तुम्हें दिखाई दी है सबकी वही नहीं है दुनिया. घर में ही मत उसे सजाओ, इधर उधर भी लेके जाओ,
यूं लगता है जैसे तुमसे अब तक खुली नहीं है दुनिया, भाग रही है गेंद के पीछे, जाग रही है चांद के नीचे, अब तक डरी नहीं है दुनिया। ठीक है, तो आई टेल यू व्हाई आई शेयर्ड इट यस्टरडे। तो मुझे भी लगता था यार क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बट देन when I did the story that there are tribal children in RA, there are Adivasi students who don't have mobile phones, and if people are coming forward, they are helping out people. वो लोग मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, वो नंबर ले रहे हैं, 75 प्लस फोन्स हमने दे दिया वैसे लोगों को जो लोग के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे। तो इतनी बुरी भी नहीं है दुनिया। हाँ राइट, देखो शोर का आवाज ज्यादा होता है, समझ रहे हैं, शोर जब किया जाता है तो उसका आवाज आता है, लेकिन शोर सब कुछ नहीं होता है। एट द एंड व्हेन द डस्ट विल सेटल ओनली दोस कैन राइज जिसका कुछ है, समझ में आ रहा है। तो ये शोर है, लेकिन इतनी खराब नहीं है दुनिया, चीजें बदलेंगी, पास्ट में भी बदली हैं, इतिहास ने यही सिखाया है हमें। सो लाइफ भी इसी तरह है, नॉट ऑल थिंग्स आर दैट बैड। आई एम थैंकफुल, लाइक आई सेड कि मैं ये भी हो सकता हूँ यार, मैंने बचपन से बहुत गरीबी देखी है, मेरा चाय का दुकान है, मैंने लोगों के घर दूध बांटा है ना। बट मैं आई लुक एट द पॉजिटिव कि उसी की चाय की दुकान में बैठ के मैंने लोगों को देखा है न्यूज के बारे में बात करते हुए। यहाँ पे इतने लोगों से बात की है कि मुझे पता है कि लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए, कौन से लोग से किस तरह से बात करनी चाहिए। बाई मी मैं कभी नहीं पूछता कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है या मैं ही ऐसा क्यों। I am still very thankful and lucky to get whatever I am getting. So I am a very positive person. I think so positivity helps a lot. और सच में उतनी बुरी नहीं है दुनिया, उतनी बुरी नहीं है जीवन। और आप पे डिपेंड करता है आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। आप लोगों से जैसा ट्रीट करोगे लोग आपसे करेंगे। आई स्टिल बिलीव कर्मा इज अ बिग थिंग। आप अच्छा काम करेंगे, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। सही कहा, ये मैं भी मानता हूँ। कल रात को मैंने सोने से पहले पढ़ के ये वाला जो है पोएम मैंने ट्वीट भी किया था और मेरे फेसबुक पे भी मैंने शेयर किया था इसे। ओके नाउ करियर इन जर्नलिज्म ना, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, ठीक है, शायद गोललेस हो, पता नहीं है कि क्या करना है आगे लाइफ में। शायद ये देख के उन्हें लगेगा कि हाँ जर्नलिज्म माइट बी अ फील्ड दैट आई एम इंटरेस्टेड इनटू, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच भी रहेंगे कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है। सो आपका क्या रिकमेंडेशन है, बुक्स का रिकमेंडेशन एज वेल एज अदर एनी कोर्सेस, या हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए इफ यू वांट टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म? या बुक और कोर्सेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, ठीक है। आप इंटर्नशिप्स करें अलग अलग चैनल में। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने जब किया था, मैंने कई सारे इंटर्नशिप्स अलग अलग जगह पे किए थे। आप स्क्रिप्ट लिखना सीखते हैं कि टीवी के भाषा में किस तरह से स्क्रिप्ट लिखा जाता है, समझ रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मैं बाकी लोगों से भी बात करता हूँ जिनको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, मैं उनसे यही पूछता हूँ क्या आप कभी आजाद मैदान में आज तक कोई प्रोटेस्ट देखने गए हैं, किस तरह से होता है? क्या आप किसी पुलिस स्टेशन में गए हैं? क्या आपने देखा है कि हियरिंग किस तरह से होता है? लोगों ने नहीं देखा है। और आप अगर सोचिए जर्नलिस्ट बन जाते हैं, दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस थिंग, इट वोंट हेल्प यू। आपको 5-6 महीना यू विल बी लाइक यार कैसा होता है मुझे नहीं पता। सो एज ए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घूमें, आप देखें। अगर आपके आसपास कोई किसान रैली होता है या किसान सड़कों पे उतरता है या कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप जाएं, आप उससे एग्री करें या ना करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। But as a reporter or as a journalism student, you should go there. You should go there and see what is happening. You should go there and see why are people protesting. आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरे हैं आज तक? आपको जाके लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द एंड इट इज प्रैक्टिकल नॉलेज दैट वुड बी हेल्पफुल, राइट? कि लोगों से किस तरह से बात करना है, चीजें किस तरह से बाहर निकालनी है, अगर शूट करना है तो किस तरह से किया जाता है। आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट टेलीविजन मीडिया लॉट, बट ये सारी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से डिजिटल में चीजें खुल रही हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा सामने आ रही है, लोग आ रहे हैं, लोग अपने अपने तरह से अच्छी अच्छी कहानियां बता रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टोरीज को सामने ला रहे हैं। सो देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर। हाँ, हो सकता है आपके व्यूअर्स उतने नहीं हो जितने शोर शराबे के हों, बट व्यूअर्स के लिए आप नहीं आए, आप लोगों की कहानी बताने के लिए और कुछ चेंज लाने के लिए अगर आ रहे हैं, आई एम श्योर कि सम चेंज 0.0001% ला सकते हैं। मेरे हिसाब से जो शोर नहीं मचा रहे वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए देख रहे, वो चलने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। जो शोर नहीं मचा रहे, जो शोर मचा रहे फिलहाल के लिए मचा रहे, बाद में जब सच सामने आ जाएगा तो आई थिंक सब कुछ उल्टा हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, सो एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स? कुछ मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स को?
एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को साथ में लेके बढ़ें। ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये पैंडेमिक का समय हर किसी के लिए चैलेंजिंग है। आपसे लोग बताएंगे नहीं, लेकिन उनके घर पे राशन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनको आपकी मदद की जरूरत है। ओके 2 बार पूछना हर महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने दोस्तों को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि सब कुछ ठीक है ना, कुछ चाहिए Okay. होगा तो बताना। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा है। दूसरी बात यह है कि न्यूज को न्यूज की तरह देखें, एंटरटेनमेंट और टाइम पास की तरह ना देखें। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बदलेंगे तब न्यूज अपने आप बदलेगा। एट द एंड टीआरपी मैटर्स। और अगर आप टीआरपी शोर को देंगे तो हर कोई शोर को ही फॉलो करेगा। जिस दिन आप टीआरपी असली न्यूज को देंगे, आप देखेंगे कि लोग असली न्यूज को फॉलो करना शुरू कर देंगे। Correct. That means news media is a source of awareness and not a source of entertainment that people should know. And with that said, thank you so much for coming to this podcast and sharing your views, sharing the insights of journalism to our viewers. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अभी भी जब सुकेत से इससे पहले भी हमारी बात हो रही थी, या एक दो बार पहले भी बात हुई थी। हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कभी टाइम नहीं मिलता था, और कभी मैं ये भी सोचता था कि यार क्या ही बात करेंगे, मतलब अब तो कुछ किया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, तो क्या ही बोलें या क्या ही करें। बट थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड जितना बात कर सकता था या जितना मुझे पता था वो मैंने बहुत ही बताया। बढ़िया बात किया है, थैंक मैं यू बोलूंगा। लाइक मुझे भी बहुत सारे इंसाइट्स मिला है, एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी अदर पीपल, एंड एज वेल एज आई एम गोना link Sohit's Twitter and Instagram handle in the description. Please follow him, and of course like this video and share this video as much as possible and spread the awareness. इससे like लोगों की मदद हो जाएगी and लोगों को awareness भी फैलेगा through this medium. Thank you so much.